लास्ट टाइम आप लोगों ने प्रीवियस डेज के क्वेश्चंस कर लिए होंगे, जैसे कि आपके पास अभी तक मैंने प्रीवियस डेज में रियल नंबर करा दिया है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो दिए थे वो करा दिए, और आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए। आज हम डे 5 में मैंने दिए थे आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कुछ क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस दिए थे आई थिंक, ठीक है। आज वो 6 क्वेश्चंस हम करेंगे, जिसके अंदर देखो पहला क्वेश्चन क्या है। उसने बोला है अगर nth टर्म जो है किसी एपी की इस तरीके से गिवन है, ठीक है, an इज इक्वल टू 3n प्लस 2, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहला क्या बोला है उसने, nth टर्म दी हुई है ना, तो आपने क्या करना है, an इज इक्वल टू 3n प्लस 2 करो, n की जगह पे 1 2 3 ऐसे डालो, लिखो, और n की जगह पे वही वैल्यूज रखो, तो आपके पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म इस तरीके से निकल आएगी। तो यहाँ पे हमने 1 रखा, तो 3 प्लस 2 क्या आ गया 5। अगर मैं n की जगह पे 2 रखता हूं तो मेरे पास क्या आया 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। 3 रखूंगा, फिर उसके बाद देखो अब यहाँ पे दो टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, दोनों के बीच का गैप कितना है 3, ठीक है। 8 में से 5 गया, कितना बच रहा है 3। हमें वैसे इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, कॉमन डिफरेंस ही निकालना है, तो यहां से हमें ये पता लग रहा है कि हमारा 3 आ रहा है। अगर हमें बोला होता भाई थर्ड टर्म निकालो, तो आप देखते कि यहाँ पे इनमें डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब कि A3 हमारी क्या हो जाती 11, ठीक है। देखो A3 क्या हो गई 11 हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर उसने कॉमन डिफरेंस पूछा था, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकाली, सेकंड टर्म निकाली और डी का फॉर्मूला लगा दिया क्या A2 माइनस A1, जिससे मुझे 8 माइनस 5 करके क्या मिल गया कॉमन डिफरेंस 3। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका हुआ डी। अच्छा, ये तो था क्वेश्चन जिसके अंदर आपसे nth टर्म पूछी हुई थी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अगर सम ऑफ nth टर्म मतलब सम के लिए दे दे, तो भी आपने कुछ नहीं करना है। देखो अगर Sn गिवन हो, अभी यहाँ पे An गिवन था, अगर आपके पास कहीं Sn गिवन है तो भी भाई कुछ नहीं करना, n की जगह पे 1 लगाओ, फिर दोबारा देखो क्या आएगा 5, फिर s की जगह पे 2 लगाओ, क्या आया 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। अच्छा, अब यहां पे S1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा A1 के, लेकिन S2 का मतलब हो गया सम ऑफ टू टर्म, तो इसका मतलब कि S2 क्या होगा A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। तो अगर हमसे इस तरीके से Sn बोलेगा निकालने के लिए, तो आप Sn में भी इस तरीके से निकाल सकते हो। S1 किसके इक्वल A1 के, और S2 क्या होगा A1 प्लस A2, जिसमें आपके पास A1 आपको पता है, S2 ये गिवन है, तो सेकंड टर्म आपकी यहां से निकल जाएगी, ठीक है। तो आपके पास यहां पे दोनों तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो अब आप ये कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास उसने ये बोला है फाइंड द मिडल टर्म। जब भी आपको क्वेश्चन में बोले मिडल टर्म निकालो, तो एक एपी गिवन होगी, ठीक है, और जैसे यहां पे गिवन है 202 196 190 और कहीं लास्ट में क्या दिया हुआ है 22। तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि जो भी आपके पास एपी गिवन है उसमें फर्स्ट टर्म क्या है, जो सबसे आगे लिखे है वो फर्स्ट टर्म, उसके पीछे वाली सेकंड टर्म, उससे पीछे वाली थर्ड टर्म, और ऐसे ही लास्ट में कोई नंबर लिखा है तो वो क्या है an। इसका मतलब क्या है वो an का मतलब लास्ट टर्म है। कौन सी टर्म है लास्ट टर्म, मतलब मैं उसे an भी लिख सकता हूं और लास्ट टर्म l भी लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, अब उसने बोला है मिडिल टर्म निकालो, तो सबसे पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म इस एपी की है कितनी। तो आप कैसे निकालोगे, फिर दोबारा एपी का फॉर्मूला लगाया an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। देखो an क्या गिवन है 22, लिख दो। a फर्स्ट टर्म होती है, क्या गिवन है 202 प्लस n, मतलब मुझे नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है इस एपी की, तो n माइनस 1 d। अब देखो d कैसे निकालते हैं a2 माइनस a1, तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। अब a2 क्या है 196 माइनस 202, तो आपके पास कितना आ गया -6। इसका मतलब d मेरे पास कितना आ गया -6, तो d लिख दो यहाँ पे -6। अब देखो 22 उठा के 202 को इधर ले आओ तो माइनस का हो गया, इधर ये प्लस का था, इधर आके किसका हो गया माइनस का, तो 22 माइनस 202 इज इक्वल टू n माइनस 1
और क्या है -6। ये दोनों ब्रैकेट आपस में किसमें है, मल्टीप्लाई में। देखो हम यहां से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -180 इज इक्वल टू n-1 और क्या आया -6। देखो ये दोनों ब्रैकेट आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में। अगर इसमें से एक ब्रैकेट उठ के दूसरी साइड आएगा तो किस में आएगा, डिवाइड में। तो हमने यहाँ पे -6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे लिया है किस में आ गया वो, डिवाइड में। तो -180 अपॉन में -6 इज इक्वल टू n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, ये आ गया आपके पास 30, ठीक है। तो 30 और 1 उठ के इधर आया, माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, 31। तो इसका मतलब इस पूरी एपी में कितनी टर्म है, 31 टर्म है। अब मिडल टर्म कैसे निकालोगे, देखो यहां पे आपके पास इस पूरी एपी में कितनी टर्म आ रही है, 31। अब 31 क्या है, ऑड नंबर है। तो आपके पास मिडल टर्म के लिए फॉर्मूला क्या है, ऑड के लिए n+1 होल डिवाइड में 2। नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 31। तो 31 + 1 होल डिवाइड में 2 इज इक्वल टू 32 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 16th टर्म, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में इवन ऑड के लिए, मीडियन के लिए पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो वहां से हमने यहां से निकाल लिया क्या, मिडल टर्म। देखो ये फॉर्मूला जब ही लगेगा जब यहां पे ऑड नंबर होगा, ठीक है। अगर इवन नंबर होगा तो आपके पास दो टर्म आएगी, एक n/2 के लिए लगाओगे और एक लगाओगे n/2 + 1, ठीक है। जब क्या होगा, इवन, जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगी इस एपी की वो क्या आएंगी, इवन आएगी, तब आपके पास ये ध्यान रखना मिडल टर्म जो निकलेंगी वो 2 निकलेंगी। लेकिन जब आपके पास ऑड होगा तो वहां पे मिडल टर्म आपकी सिर्फ 1 निकलेगी। तो यहां पे आपके पास कौन सी टर्म आई, 16th। तो इसका मतलब हम कौन सी टर्म निकालेंगे इस एपी की, 16th टर्म निकालेंगे। देखो तो a16 इज इक्वल टू a + 16 - 1 d। a आपके पास है यहां पे 202 प्लस 16 - 1 इज 15, d ऑलरेडी निकाल चुके हैं, -6, 202 प्लस माइनस -15 × 6 90, 202 में से 90 गया, कितना बचा, 112, ठीक है। तो इसका मतलब कि इस एपी की मिडल टर्म पे जो नंबर होगा वो क्या होगा, 112 होगा, और मिडल टर्म कौन सी होगी, 16th टर्म होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। अभी जो पीछे क्वेश्चन हम लोगों ने करा था वो करा था कि हम लोगों को एक एपी गिवन थी और उसकी मिडिल टर्म फाइंड करनी थी। अब क्वेश्चन बोला है कि लास्ट से 20th टर्म निकालनी है, पीछे से कौन सी टर्म, 20th टर्म। तो यहां भी हम सबसे पहला काम जो करेंगे वो ये करेंगे कि पहले इसमें ये देखेंगे कि हमारे पास यहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ठीक है। तो अब यहां पे भी हम निकालेंगे an = a + n-1 d। फर्स्ट टर्म हो गई a, दोनों के बीच का, दो टर्म के बीच का गैप हो गया d, तो मतलब a2 - a1 = 248 - 253, कितना आया, -5, ठीक है। और लास्ट में कौन सी टर्म है, 3, तो an = 3, ठीक है, ठीक है जी। तो a हो गया आपके पास 253 प्लस n हमें निकालना है -1, d -5, और an लास्ट में कौन सा है, 3, ठीक है। तो यहां पे हम निकाल रहे हैं क्या, नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा 253 को उठा के पहले इधर ले आओ, तो क्या हो गया, -253 इज इक्वल टू n-1 और -5, ठीक है। दो ब्रैकेट फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहां पे 3 माइनस हुआ तो क्या आया, -250 इज इक्वल टू n-1 -5। फिर दोबारा यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो -250 अपॉन में -5 इज इक्वल टू n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आया, 50, और 1 को उठा के जब इधर लाए तो माइनस का था, यहाँ आके क्या हो गया, प्लस का, तो n = 51 टर्म। इसका मतलब इस पूरी एपी के अंदर टोटल कितनी टर्म है, 51 टर्म्स है। अच्छा मुझे बोला है पीछे से कौन सी टर्म निकालनी है,
20th टर्म। ठीक है जी, देखो पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें मिडल टर्म निकालनी थी। क्या निकालनी थी? मिडल टर्म। यहां पे लास्ट से कौन सी टर्म निकालनी है? 20th टर्म। तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जब भी लास्ट से कोई भी टर्म निकालनी हो तो जितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आई है उसे लिखो। कितनी टर्म पीछे से निकालनी है? 20, उतनी माइनस कर दो और 1 ऐड कर दो। ठीक है, जितनी पीछे से टर्म निकालनी है उतनी क्या कर दो? माइनस, और 1 क्या कर दो? ऐड। ठीक है, तो आपके पास क्या आया? 1 ऐड करी तो कितना हुआ? 52, और 20 माइनस ऐड करा 32th टर्म। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें लास्ट टर्म निकालनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे? पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, उसके बाद उसमें जो भी हमें टर्म पीछे से निकालनी होगी उसमें उतना माइनस करेंगे और 1 को क्या कर देंगे? ऐड। तो यहां पे भी वही काम किया और कितना आ गया? 32th टर्म आ गया। अब हम निकालेंगे क्या? 32th टर्म। ठीक है जी, तो अब 32th टर्म निकालनी है तो a प्लस n माइनस 1 डी कर दो। a कितना है? वही सेम 253 प्लस n माइनस 1, और सॉरी n तो आपके पास गिवन है ना यहाँ पे, कितना? 32, तो 32 माइनस 1 डी माइनस 5। सॉल्व कर लेंगे। 253 प्लस 31 माइनस 5, 253 प्लस माइनस माइनस, और ये कितना आ गया? 155। ठीक है, अब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हम लोगों के पास आंसर क्या आएगा? 98। ठीक है, इसका मतलब कि 32th टर्म पे जो हमें नंबर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? 98 मिलेगा। इसका मतलब कि इस एपी की लास्ट से 20वीं जो टर्म पे नंबर होगा वो कौन सा होगा? 98। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। कोई दिक्कत नहीं है, एक एपी की पहली टर्म, तो a1 कितना? 5। a1 कितना? 5 लिखो। लास्ट टर्म मैंने आपको बताया था, लास्ट टर्म को हम l भी लिखते हैं और an भी लिख सकते हैं, तो हमने an इज इक्वल टू क्या हो गया? 45 एंड सम इज 400। इसका मतलब एक एपी है, ये नहीं पता कि उस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, बस हमें ये बोल दिया कि उस एपी की फर्स्ट टर्म गिवन है और उस एपी की लास्ट टर्म गिवन है और उस एपी की सभी टर्म्स का सम भी गिवन है। कितना? 400। तो इसका मतलब एसएन भी मुझे कितना गिवन है? 400। तो उसने मेरे को क्या बोला है? नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, तो एन निकालना है एंड कॉमन डिफरेंस। तो इसका मतलब और क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो भी चीजें आपके पास यहाँ पे गिवन है ना, पहले देखो एसएन की बात हो रही है, तो एसएन का फॉर्मूला इज इक्वल टू एसएन इज इक्वल टू एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 डी। देखो 2a को मैं स्प्लिट करके ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस ए लिख सकता हूं, लिखो एन अपॉन टू a प्लस एन माइनस 1 डी। a प्लस एन माइनस 1 डी आपका किसका फॉर्मूला है? an। किसके इक्वल होता है? an के। तो यहां पे n अपॉन टू a प्लस क्या लिख सकता हूं? an, और sn एज इट इज। आप वैल्यूज रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो एसएन कितना है? 400 n बाई 2 पता नहीं, n तो कितना है? a कितना है? 5 प्लस an कितना है? 45। ठीक है, तो 400 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई हो गया 2 से, n 5 प्लस 45 इज 50। कितना आ गया? 800 इज इक्वल टू n, और 50 डिवाइड में आ गया तो 800 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू n। तो यहां पे आपके पास कितना आ गया? 16th टर्म। n क्या आ गया? 16th टर्म। ठीक है, n क्या आ गया? 16th टर्म। तो n तो हमें पता लग गया जी, कितना? 16 टर्म। डी आप लोग मुझे बताओगे क्यों? क्योंकि देखो आपके पास अब क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म गिवन है, ठीक है, n गिवन है, an गिवन है, तो फॉर्मूला क्या है? an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी। an आपके पास कितना है? 45, a कितना है? 5, n 16 माइनस 1 और d हमें निकालना है, तो आराम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है,
5 को इधर ले जाना तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और यहां पे बचेगा कितना 15 डी बचे। 5 को इधर ले जाना और 16 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 15, तो यहां पे हो जाएगा 15 डी, और ये हो गया आपका क्या 40 इज इक्वल टू 15 डी, और डी इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू, चलो तुम क्या निकालोगे, मैंने ही निकाल दिया। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू हो गया कितना 8/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास बोला है विच टर्म ऑफ एन एपी गिवन है विल बी 99 मोर देन इट्स 25th टर्म। तो 25th टर्म से 99 क्या है, ज्यादा है, कौन सी टर्म होगी वो। ठीक है जी, तो an इज इक्वल टू a 25 प्लस 99 लिख दो जी, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो टर्म हमें निकालनी है वो क्या है, वो 25 टर्म में भी क्या ऐड करेंगे 99 ऐड करेंगे, तब जाकर के वो वाली टर्म निकल के आएगी। इसका मतलब कि जो हमने टर्म निकालनी है वो 25 से भी क्या है, बड़ी है। ठीक है, इसका मतलब तो इसलिए हमने क्या करना है, इसके अंदर सिंपल सा काम क्या करोगे, जो टर्म है निकालनी है उसे लिखो, और जिस टर्म से वो जितना बड़ा है उसे लिख लो। अब उसने यहाँ पे मोर बोला है तो जो टर्म से बड़ी है उसमें ऐड कर दो, अगर उसने बोला होता लेस तो माइनस कर देते, बस इतना काम करना होता है। ठीक है, देखो अब यहां पे a प्लस n माइनस 1 डी इज इक्वल टू a25 a प्लस 25 माइनस 1 डी प्लस 99 लिख दिया। ठीक है, यहां पे n मुझे निकालना है, लेकिन फर्स्ट टर्म मुझे गिवन है क्या 3, तो a क्या है 3 और d क्या है a2 माइनस a1 दैट इज 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो a कितना है 3 प्लस n माइनस 1, d कितना है 11। ठीक है, इज इक्वल टू फिर दोबारा a 3 प्लस 25 माइनस 1 इज 24, और d कितना है 11 प्लस 99। ठीक है, अच्छा अब यहां पे आपने क्या करना, देखो दो LHS और RHS है। ठीक है, तो दोनों साइड में 3 क्या है पॉजिटिव है, तो क्या हो गया कट गया, हटा दो, बचा क्या n माइनस 1 और 11 इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई किया 24 से तो कितना आ गया 44, और 11 to 22 और ये 26 प्लस 99। ठीक है, अच्छा अब n माइनस 1 और क्या आ गया 11, इन दोनों को क्या कर लिया हमने ऐड, तो क्या आ गया 9 और 4 13, 9 और 6 15 और 1 16, 2 3 363। n माइनस 1 11 क्या है मल्टीप्लाई में, तो उस साइड जाके किस में आ जाएगा डिवाइड में, डिवाइड करा इससे तो कितना आ गया 33, कितना आ गया 33। अच्छा अब देखो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 33, 1 को उधर लेके गए तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 33 प्लस 1, n इज इक्वल टू 34। देख रहे हो क्या बोला था उसने बोला था वो टर्म बताओ जो कि 25वीं टर्म में अगर 25वीं टर्म से 99 ज्यादा है, तो इसका मतलब कि जो हमें टर्म निकालनी है वो 25th टर्म से क्या आने वाली है, ज्यादा आने वाली है। तो इसीलिए हमने क्या करा 25th टर्म में 99 को क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो हमें टर्म पता लग गई। ऐसी अगर वो बोल दे यहाँ पे कि लेस के ऐसी कौन सी टर्म होगी जो 25th टर्म से 99 कम होगी, तो आप क्या लगा देते यहाँ पे माइनस लगाते और सेम एज इट इज करते। तो अब यहाँ पे जो टर्म आती वो 25 से क्या आती कम आती। समझ में आ गया। नेक्स्ट बहुत सिंपल है, सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म। दो टर्म का सम बोला है, ये नहीं बोला है उसने कि सम ऑफ 4 टर्म, ठीक है, उसने ये नहीं बोला, उसने बोला है कि दो टर्म का सम। ठीक है, तो दो टर्म का सम मतलब 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है वो कितना है 24। तो इसका मतलब A4 प्लस A8 कितना है 24। ये ध्यान रखना, उसने सम ऑफ 4 टर्म इज नहीं बोला है, उसने बोला है कि दो टर्म का जो सम है, तो इसका मतलब दो टर्म का सम कितना है 24, और बोला है 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम है वो है कितना 44। तो A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44।
फॉर्मूला लगा लेंगे ए एन का, यहाँ भी ए एन, यहाँ भी ए एन, यहाँ भी एन, सॉल्व कर लेंगे। देखो ए प्लस एन कितना है 4, 4 माइनस 1 डी प्लस ए प्लस एन कितना है 8 माइनस 1 डी इज इक्वल टू 24। ऐसी अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो a प्लस 6 माइनस 1 डी प्लस ए प्लस 10 माइनस 1 डी इज इक्वल टू 44। ठीक है, अच्छा a और a 2a 4 माइनस 1 3d 8 माइनस 1 7d इज इक्वल टू 24। 3d प्लस 7d कितना हो गया 10d इज इक्वल टू 24। ठीक है, 2 दोनों में से क्या ले लिया कॉमन, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 24 और 2 से 24 काटा तो कितना आ गया 12। नेक्स्ट, तो यहाँ पे इक्वेशन आ गई a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। एक इक्वेशन ये बन गई, फर्स्ट लिख दो। सेकंड यहां से मिल जाएगी a प्लस a 2a 6 माइनस 1 इज 5d प्लस 10 माइनस 1 इज 9d इज इक्वल टू 44। 2a प्लस 5d प्लस 9d कितना हो गया 14d इज इक्वल टू 44। फिर दोबारा 2 यहां से क्या ले लिया कॉमन, तो क्या आया a प्लस 7d इज इक्वल टू 44। 2 से 44 कैंसिल किया तो क्या आ गया 22। तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। दो इक्वेशंस क्रिएट हो गई, यहां पे आपके पास दो इक्वेशन क्रिएट हो गई। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करो एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, और फिर यहां पे आप क्या निकाल सकते हो a और d की वैल्यू निकाल सकते हो, या तो इसे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो या फिर दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो भी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। देखो मैं यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा एक निकाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि उसने बोला है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी। तो मैं आपके पास यहाँ पे कोई एक चीज या तो फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस दोनों में से कोई एक चीज निकाल देता हूं, ताकि आप लोग फिर उसमें फर्स्ट टर्म और बाकी की 3 टर्म आराम से निकाल सको। ठीक है, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू हो गया कितना 12, और उसी के नीचे a प्लस 7d इज इक्वल टू हो गया कितना 22। हमने यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर लिया, प्लस का a है नीचे वाला तो माइनस का साइन क्या कर दिए चेंज, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 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 का 7 बड़ा है तो माइनस 2d प्लस माइनस माइनस 22 में से 12 गया तो कितना आया 10, और माइनस का 22 बड़ा है इसलिए माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल और d इज इक्वल टू 5। अब d मैंने निकाल दिया। अब आप लोग फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, इसकी तीनों टर्म आप लोग निकालोगे और मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। यहां पे आपके खत्म हुए एपी के जो मैंने 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे। ये ध्यान रखना पेपर में आपके पास इसमें अभी जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, सेकंड कराया था और जो थर्ड क्वेश्चन कराया था वो 101% अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पेपर में आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो मैंने आपको डे 6 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे इसी चैप्टर से। थैंक यू।